Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is Favorsky rearrangement. So in Favorsky rearrangement, there is conversion of alpha haloketone into ester in the presence of alkoxide ion. So as a result we get ester. Let's go to write down the statement of Favorsky rearrangement. So the statement of Favorsky rearrangement is the rearrangement which involves the rearrangement which involves the conversion of alpha haloketone into ester in the presence of an alkoxide mean or minus ion, in the presence of alkoxide ion. So there are two conditions more for Favorsky rearrangement. If the base is hydroxide ion, then carboxylic acid will be formed. On the other hand, if you use the base is amine, then amide will be formed. सो अब हमने जितनी थ्योरी यहाँ पर लिखी है इसको हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है और ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले हमने फेवरेस्की रीअरेंजमेंट का जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस किया कि वो रीअरेंजमेंट जिसमें कन्वर्जन होती है, किस चीज़ की कन्वर्जन होती है, जिसमें कन्वर्जन होती है और अल्फा हेलोकीटोन की कन्वर्जन होती है किस चीज़ में, एस्टर में इस कन्वर्जन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोऑक्साइड आयन के प्रेजेंस में। सो इसको हम कहते हैं फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। अब दो कंडीशन है हमारे साथ फेवरेस्की रीअरेंजमेंट में। अगर हम बेस के तौर पर हाइड्रोक्साइड आयन को यूज़ कर ले, किस चीज़ को यूज़ कर ले, हाइड्रोक्साइड आयन को, तो हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इफ द बेस इज हाइड्रोक्साइड आयन देन कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म। और जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बेस के तौर पर एमाइन को यूज़ कर ले तो एमाइड हमारे साथ बनेगा। तो दिस इज द टू बेस्ट कंडीशन फॉर फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। अब फेवरेस्की रीअरेंजमेंट के स्टेटमेंट के मुताबिक फॉर्मेशन ऑफ एस्टर किस तरह होता है, तो इसके लिए जो रिएक्शन है और इसके लिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो यहाँ पर हम अल्फा हेलोकीटोन को लेते हैं। अल्फा हेलोकीटोन, this compound is known as alpha haloketone। इसकी रिएक्शन, अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ OR माइनस आयन। दिस इज नोन एज OR माइनस आयन इज नोन एज अल्कोऑक्साइड आयन। तो ये किस तरह बना, ROH, तो H के ऊपर प्लस, OR के ऊपर माइनस, तो इससे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। RO C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर आर, आर और यहाँ पर भी आर, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। तो यहाँ पर अल्फा हेलो कीटोन से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ऑक्साइड आयन एस्टर बना है। तो अब ये किस तरह बना है, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फ़ा हेलो कीटोन को लेते हैं। अल्फ़ा हेलो कीटोन आर, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर कार्बन और इसके साथ क्लोरीन आर और एक दूसरा आर। तो अब ये रिएक्शन किस तरह होता है, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोक्साइड आयन हम कराते हैं। तो आर ओ एच, एच प्लस और ओ आर माइनस। तो अगर ये आर यहाँ से निकल जाए माइनस आर और ये बॉन्ड आर की तरफ ब्रेक होगा और ये बॉन्ड आर की तरफ ब्रेक होगा, तो आर पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये ओ आर माइनस आइन इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ओ आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे साथ बनेगा वो आर ओ कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन, क्लोरीन और यहाँ पर 2R। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ माइनस आयन, इन द फॉर्म ऑफ माइनस। इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये माइनस आर जो है ये इस कार्बन की तरफ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कार्बन की तरफ चला जाएगा और जो नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ बनेगा वो किस तरह होगा, तो ये माइनस आर जो है, माइनस आर ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, प्लस मीन ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस आर। तो आर ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर ये तीनों आर हो जाएंगे क्योंकि ये एक माइनस आर यहाँ पर अटैच हुआ है, तो इसकी वजह से ये तीनों आर बन जाएंगे। तो दिस कंपाउंड इज़ नोन एज एस्टर। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम एस्टर कहते हैं। अब ये मैकेनिज़्म कब अप्लाई होगा, तो दिस मैकेनिज़्म फॉर व्हेन बेस इज अल्को ऑक्साइड आयन। तो ये मैकेनिज़्म इस वक्त होगा जब बेस को हम अल्को ऑक्साइड आयन लेते हैं। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा, इफ अ बेस इज हाइड्रोक्साइड आयन then carboxylic acid will be formed. So formation of carboxylic acid। सो यहाँ पर हम बेस के तौर पर हाइड्रोक्साइड आयन को लेंगे तो हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो अब यहाँ पर हम अल्फा हेलोकीटोन को कहते हैं अल्फा हेलोकीटोन और इसका जो रिएक्शन होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में होगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन किस तरह बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो HO, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कार्बन और इसके साथ 3R, इसको हम एस्टर कहते हैं। ये R नहीं है, सॉरी, ये Cl है। सो दिस इज अल्फा हेलोकीटोन। द रिजल्टेंट कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो अल्फा हेलोकीटोन का रिएक्शन हम
हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में कराता है तो हमारे साथ प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैकेनिज्म, तो यहाँ पर हम अल्फा एलोकीटोन को लेते हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R और Cl। ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- आयन। ये R जब यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो OH- आयन जो है वो इस कार्बन एटम के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे साथ बनेगा वो HO, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन Cl और R। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये R यहाँ पर क्लोरीन की जगह अटैच होगा। ये R जो है ये इस क्लोरीन की जगह यहाँ पर अटैच होगा, तो ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। जब ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये R इस पॉजिटिव चार्ज के पोर्शन पर अटैक करता है, तो HO C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R और यहाँ पर भी R। तो इस कंपाउंड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस कंपाउंड कैन बी आल्सो रिटन लाइक दिस, कार्बन के साथ हम 3R यहाँ पर लिखेंगे और कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट में जो Cl यहाँ से निकला था वो Na के साथ अटैच होकर सोडियम क्लोराइड बना लेगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। और जो लास्ट कंडीशन हमारे साथ है, अगर हम के तौर पर इफ द बेस इज एमाइन then amide will be formed। अगर हम बेस के तौर पर एमाइन को लेते हैं तो प्रोडक्ट में एमाइड हमारे साथ बनेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। अब ये एमाइड हमारे साथ किस तरह बनता है, तो यहाँ पर हम अल्फा एलोकीटोन को लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ 2R और एक क्लोरीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्फा हेलोकीटोन। और इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइन होगा। तो एमाइन किस तरह बनता है, NH3H+ और यहाँ पर प्लस NH2- आयन। तो ये NH2- आयन यहाँ पर हम एज ए बेस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जब अल्फा एलोकीटोन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइन होगा तो प्रोडक्ट एमाइड हमारे साथ बनेगा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एमाइड। तो अब हम इसका जो मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, इसका जो मैकेनिज्म है इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह एमाइड की फॉर्मेशन हुई है। तो मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, तो हम दोबारा यहाँ पर अल्फा एलोकीटोन को लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ 2R और एक क्लोरीन एटम। दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्फा एलोकीटोन, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइन होगा। तो एमाइन किस तरह बनता है, H+ NH2- आयन, NH2-, यहाँ पर NH2 पर माइनस आएगा। तो ये NH2 इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, और हमारे साथ जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा NH2 कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ R और यहाँ पर क्लोरीन एटम। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। जब यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव
और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो ये R आकर इस कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा, नेक्स्ट जो कंपाउंड हमारे साथ फॉर्म्ड होगा वो कुछ इस तरह का होगा। H2N कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन, इसके साथ 3R हम लिखेंगे। तो इस कंपाउंड को हम एमाइड कहते हैं। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एमाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एमाइड। दिस एमाइड कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस। कार्बन के साथ 3R और इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड O और NH2, इसको भी हम एमाइड कहते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, क्लोरीन आकर इस H+ के साथ अटैच होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये क्लोरीन इस H+ के साथ अटैच होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब फेवरेज की रीअरेंजमेंट के कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। दी फर्स्ट एप्लीकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सेकंड वन, formation of carboxylic acid, and the third one is formation of amide. So these three are the best application of Favorsky rearrangement. So this is all about Favorsky rearrangement and the application of Favorsky rearrangement. Okay, thanks.